हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम IVACIO ग्रेड 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ सेक्शन के। और ये जो पेपर है ये हुआ था 19 फरवरी 2021 को, सेकंड शिफ्ट। इससे पहली वाली शिफ्ट है वो मैंने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी, आप देख सकते हो जाके। अब ये सेकंड शिफ्ट कवर करेंगे हम, इसमें मैथ सेक्शन है। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ राम इज 20% मोर देन श्याम। दो पर्सन है, राम और श्याम। राम की जो सैलरी है वो 20% श्याम से ज़्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। वो कह रहा है कि राम की ज़्यादा है। अगर श्याम की 5 है तो उससे एक ज़्यादा है, 6 है राम की। पूछा क्या है, बाई वट परसेंट इज श्याम सैलरी लेस देन राम। तो श्याम की सैलरी राम से कितनी कम है? ये इससे एक कम है। श्याम की सैलरी राम से एक कम है। एक कम है, किससे कम है? राम से। जिससे कम होती है उसको नीचे लिखते हैं। तो राम से कम है तो 6 नीचे, और परसेंटेज के लिए 100। इसको काटेंगे दोस्तों। वैसे 1/6 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज होती है वो होती है 16.66%। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये सिंप्लीफिकेशन का है। ये पूछा है तो निकालना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। देखो, 27 दूनी 54 और 1 55/2 प्लस 15 चौका 60 और 3 63/4 माइनस 12 पंजे 60 और 2 62/5 प्लस 18 पंजे 90 और 4 94/5। अब देखो इनके बटे 5 है तो इनको पहले सॉल्व कर लेंगे। और ये चीज़ इनको एक साथ करेंगे, इनको एक साथ। देखो एलसीएम 8 इनका 4 आया, 2 से करेंगे 2 बार तो 55 दूनी 110 प्लस 63 माइनस इनका एलसीएम आया 5, 62 प्लस के 94। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो 173 डिवाइड बाई 4 ये प्लस का आएगा क्योंकि ये 62 माइनस का है तो, और ये ज़्यादा है। और 4 में से 2 गए तो 2, 9 में से 6 गए तो 3/5। इनका एलसीएम लेंगे दोस्तों, ये आया 20। 4 से करेंगे 5 बार तो 5 दिया 15, 17 पंजे 85 और 1 86 प्लस 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 दिया 12। इनको ऐड करेंगे 8 5 13, 6 2 8 और 1 9 और 8 और 1 9। 20 से करेंगे इसको, 20 चौक 80, 20 निम्मा 180, 49 सही 13/20। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन हुज हाइट इज 3 मीटर और रेडियस दे रखी 4 मीटर। हाइट है हमारे पास 3 मीटर और रेडियस है 4 मीटर। जो कर्व सरफेस एरिया होता है कौन का, CSA, वो होता है πRL। R इसमें रेडियस होती है और L इसमें स्लैंट हाइट। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये कौन का एक डायग्राम है ऐसे। ये होती है हाइट, ये होती है रेडियस और ये होती है स्लैंट हाइट। जो कर्व होती है ये वाली स्लैंट, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों L = √h² प्लस के r²। h है हमारे पास 3 तो √3 का स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25 और बाहर आएगा तो ये 5। तो L की वैल्यू 5 है। L और R की वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में तो CSA हो जाएगा हमारे पास 22/7 गुना में। R की वैल्यू हमारे पास 4 गुना में और L आया है हमारे पास 5 निकल के। तो 5 चौक 20 और 22 दूनी 44 डिवाइड बाई 7। तो 7 6 42 इक्वल टू बचे 2, 20 हो गया। 7 दूनी 14 प्लस पॉइंट आ जाएगा
और बचे 6, 7 8 56। एक तरह से ये अप्रॉक्स आया है 63 के, तो अप्रॉक्स ही बताना था हमको। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। ये है अप्रॉक्स 63 के मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों टाइम एंड वर्क का। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 16 डेज। 2 पर्सन है ए एंड बी, वो किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। दे स्टार्टेड टास्क टुगेदर एंड आफ्टर 4 डेज ए लीव। ए और बी ने एक साथ काम करा 4 दिन तक, उसके बाद ए छोड़ देता है और बी बचे हुए काम को, बी टेक्स 24 डेज टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द टास्क। बी बचे हुए काम को 24 दिन लेता है करने में। हाउ में लिखना क्या है, हाउ मैनी डेज वुड बी हैव टेकन टू डू द टास्क इफ ही वर्कड अलोन। तो पूरे काम को करने में कितने दिन लेगा। देखो दोस्तों, ए और बी की मैं एफिशिएंसी मान लेता हूँ। मान के चलो ए और बी एक दिन में एक काम करते हैं, तो 16 दिन में 16 काम करेंगे। ए और बी ने करा है 4 दिन तक काम, तो बचा हुआ काम ए और बी का कितना था, ए प्लस बी का आप कहोगे कि 12 दिन का काम बचा। इस 12 दिन के काम को अकेले बी ने करा है 24 दिन में। इसका मतलब हुआ कि वो बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। टोटल काम है कितना, 16 है, तो इसी काम को कितने दिन में करेगा, 32 दिन में, मल्टीप्लाई बाई 16। तो ऑप्शन सी बड़ा सिंपल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पार्टनरशिप का है। ए बी एंड सी स्टार्ट ए पार्टनरशिप। दे इन्वेस्टेड ₹45,000, 36,000 एंड 54,000 रेस्पेक्टिवली। 3 पर्सन है ए बी सी। ए बी सी, पहला है वो 45,000 लगाता है किसी पार्टनरशिप में, दूसरा है वो 36,000 लगाता है, और तीसरा है वो 54,000 लगाता है। अगर मैं इनके रेशो की बात करूं तो 3 जीरो से कट जाएंगी और 9 से कट जाएंगे सारे। 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 9 छक 54। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशो। अब टाइम है, अगली लाइन में कह रहा है कि दे स्टेड इन पार्टनरशिप फॉर 4 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स। देखो पहला वाला है वो 4 साल के लिए लगाता है पैसे, दूसरा वाला है वो 3 साल के लिए, और अगला वाला है 2 साल के लिए। ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है। अब है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है P इक्वल टू, देखो प्रॉफिट की जो फॉर्मूला होता है वैसे P इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब मल्टीप्लाई करनी है हमको सीधी सीधी, और कुछ नहीं करना। देखो 5 चौक 20 रेशो, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। इनको मैं 4 से काट लूँ, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। क्वेश्चन में गिवन है कि इफ बी शेयर इन प्रॉफिट इज 1800 रुपये। ये बी है बीच वाला, इसका शेयर है 1800 रुपये, तो 3 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 600। इसका मतलब क्या हुआ, पूछा क्या है, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट यही तो है, 3 और 3 6 और 5 11। 1 की वैल्यू 600 है, तो 11 की वैल्यू 600 गुना में 11, 11 छक्के 66। ऑप्शन ए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये एवरेज का है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो केवल अपने आप से ही भाग होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। तो लिखेंगे पहले 9, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके बाद 23। अब क्या करना है, इनका एवरेज करना है। मतलब ये 9 नंबर्स हैं, एवरेज क्या होगा, सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। जितनी भी टर्म्स हैं, ये 9 हैं, इनका सम डिवाइड बाई जितनी संख्या है टोटल। तो इनको ऐड करेंगे दोस्तों। देखो 23 और 17 40, प्लस कर रहे हैं इनको दोस्तों हर किसी को। 23 और 17 40, प्लस में 13 और 7 20, प्लस 3 और 2 5, 5 और 5 10, प्लस
11 और 19, 30, इनको डिवाइड बाई 9, तो 4 और 2 6 और 1 7 3 10, 100 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा 11.11, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। रीना कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। एक लड़की है रीना, वो किसी काम को 6 दिन में कर सकती है। अगली लाइन है, सीमा कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। एक और लड़की है सीमा, वो 9 दिन में कर सकती है। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश। अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म होगा। इनका एलसीएम कितना हुआ दोस्तों, 18। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 9 दूनी 18। अब क्या है दोस्तों, हमको निकालना है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो रीमा और सीमा की टोटल एफिशिएंसी कितनी आई है, ये एफिशिएंसी होती है दोस्तों। एफिशिएंसी मतलब 1 डे वर्क, एक दिन में उन लोगों ने कितना काम करा, ये होता है टोटल वर्क। देखो रीना और सीमा की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 5। हमको नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 18 डिवाइड बाई 5, तो 5 दिया 15, 5 छांग 30, 3.6 डेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए डीलर सोल्ड 5/6 ऑफ गुड्स एट 30% प्रॉफिट। एक डीलर है, उसके पास 6 गुड्स हैं, 6 वस्तुएं, 6 में से 5 को वो 30% के प्रॉफिट पे बेचता है। मान के चलो वो खरीद, एक जो गुड थी उसको वो 10 रुपए की खरीद के लेकर आया एक को, उसके पास 6 थी तो टोटल वो 60 रुपए की खरीद के लेकर आया, ये उसका कॉस्ट प्राइस था। अच्छा, वो क्या करता है, 6 में से 5 को 30% के प्रॉफिट पे बेचता है। खरीद के लेकर आया था वो एक को 10 की, इसका 30% प्रॉफिट कितना होगा, 30%, 10 का 30% कितना होगा दोस्तों, 10 का 30% हो जाएगा 3 रुपये। इसका मतलब उसने 13 की बेच दी, 10 की लेकर आया था, 13 की बेच दी, कितने को, 5 को। एक 13 की है तो 5 कितने की होगी, 65 रुपए की। बची एक को, एक को क्या करता है, एंड द रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस, वो एक को 10 रुपए की बेचता है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस था उसी पे। तो यहां से 10 ये हो गई। उसने टोटल कितने की बेची अपनी गुड्स, 75 रुपए की। देखो सीपी एसपी 60 की वो लेकर आया था, 75 की उसने बेच दी। रेशो निकालूंगा, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। एक का फायदा हुआ 4 पर, तो 100 पर 25%। हाँ, ऑप्शन ए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए टैंक इज फिल्ड नॉर्मली इन 4 आवर्स। एक कोई टैंक है वो 4 घंटे में फिल हो सकता है, बट इट टेक्स 5 आवर्स टू फिल व्हेन देयर इज ए लीक। उस जो टैंक है उसके बॉटम में एक लीक है, तो वो 5 घंटे में भरेगा, क्योंकि लीक से जैसे जैसे वो भरता जाएगा उसमें से लीक में से पानी निकलता चले जाएगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसको भरने में, तो वो 5 घंटे लेता है। पूछा क्या है, अगर जो टैंक है उसके बॉटम में लीक है, इफ द टैंक इज फुल, अगर टैंक फुल है और उसके बॉटम में लीक है, तो वो लीक उस भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देगी। दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 20। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 5 से इसको करेंगे 5 चौक 20। देखो ये फिल करने की एफिशिएंसी थी और ये एम्प्टी प्लस फिल की है, तो मैं यहां से निकालूं कि एम्प्टी की जो लीक है, जो एम्प्टी हो रहा है टैंक, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसकी एफिशिएंसी -1। अच्छा, निकालना क्या है, एम्प्टी वाला ही, मतलब कि जो लीक है वो कितनी देर में टैंक को खाली करेगी। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 20, एफिशिएंसी कितनी है लीक की -1, तो 20 आवर्स। ऑप्शन बी
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेजेंट रेशो ऑफ द एजेस ऑफ बबीता एंड सुनीता। दो लड़कियां हैं, बबीता और सुनीता। बबीता और सुनीता, उनकी एज का रेशो है 7:9। 5 years एगो दिस इज वाज 1:2। 1:2 था 5 साल पहले। ये शॉर्टकट है दोस्तों इसको क्वेश्चन को करने का। देखो दोस्तों, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे। 9 की इससे मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 7 की इससे, 7 दूनी 14, 5 की इससे -5, और इस -5 की इससे, तो 10। इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 5। जो ये इन दोनों का डिफरेंस आता है वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। मतलब 5 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 1। पूछा क्या है, द फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बबीता। तो बबीता की एज थी पहले 7 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 1 है तो 7 की 7 ईयर्स। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का, इसको जल्दी जल्दी करेंगे। देखो 7 दूनी 14 और 1 15/2 डिवाइड बाई 4 चौक 16 और 1 17/4 -1/2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और 5/2 -4 एकम 4 और 1 5/4 -3/4। इसको सॉल्व करेंगे। देखो बाकी तो सेम रहेगा, 15/2 डिवाइड बाई 17/4 -1/2 मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4, 5 दूनी 10 -5 -3। देखो 5 और 3 8, 2/4 बचा, मतलब कि 1/2। 15/2 डिवाइड बाई 17/4 -1/2 इंटू 1/2, तो 1/4। 15/2 डिवाइड बाई 17/4, देखो 1/4 हो गया, एलसीएम आया 4, 17 में से 1 गया तो 16, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार, तो 15 डिवाइड बाई 15/2 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 15/2 15/8। तो इसको करेंगे 8 एकम 8 बचे 7, 8 8 64 बचे 6, 0 8 7 56 बचे 4, 8 5 40, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शगुन एंड शीतल हैव 40 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम एप्पल्स। दो लड़कियां हैं, शगुन और शीतल। इनके पास एप्पल्स हैं, एक के पास 40 किलोग्राम है, एक के पास 50 किलोग्राम है। टोटल कितने हुए, 90 kg। एक लड़की है रिचा, टेक्स 30% एप्पल्स फ्रॉम शगुन। इससे 30% ले लेती है, इससे 30% ले लेती है, मतलब इसके पास 70% बचे। तो इसका 70% कितना होगा, इसका 70%। 7 चौक 28 28, और एंड 46% एप्पल्स फ्रॉम शीतल। इससे 46%, तो इसके पास, शीतल के पास कितने बचे, आप कहोगे कि 46% ले लिए तो 54% बचे, तो टोटल तो 100% है ना, तो 54% बचे। इसका 54% कितना होगा, इसका 54% होगा 27। देखो दोस्तों ऐसे करते हैं, 50 का 54% 27। अच्छा पूछा क्या, अप्रोक्स व्हाट % ऑफ टोटल एप्पल्स आर शगुन एंड शीतल लेफ्ट विद। तो दोनों के पास कितने एप्पल्स बचे हैं, इसके पास 28 है, इसके पास 27 है। 27 दूनी 54 और 1 55 है, तो 55 बचे हैं। वो कितने % है टोटल का, टोटल का कितने % है, टोटल 90 थे तो अपॉन में 90, तो 550 डिवाइड बाई 9। देखो 9 × 6 54, 1 बचा, 9 9 एकम 9, तो अप्रॉक्स 61%, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। एक सर्कल है, उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr, वो बराबर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर 4 है, एक स्क्वायर है उसका पेरीमीटर, मतलब उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ये पेरीमीटर ये वाला, तो 4 है। इससे इसको काटेंगे 2, 22/7 गुना में r इक्वल टू 2a, 2 से चलाया जाए 11 बार, r अपॉन में a, ये हो जाएगा 7/11। अगर मैं रेशो से निकालूँ तो 7/11। अच्छा जी, पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ सर्कल का रेशो निकालना है किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो सर्कल का जो एरिया होता है πr², रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो 22/7 इंटू में r क्या है 7, 7 इंटू 7, और a क्या है 11, तो 11 गुना में 11, 7 से 7 कट जाएगा, और 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, रेशो 11, 14/11, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 1331 इन 3 years एट 10% इंटरेस्ट वैन कंपाउंडेड ईयरली। कंपाउंड इंटरेस्ट का CI का सवाल है दोस्तों। एक समय वो 3 साल में 10% के हिसाब से 1331 हो जाता है। फाइंड द सम, तो सम क्या है, देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सम था 10, वो 1/11 हो गया। अब देखो ये हुआ 1 साल का, अब हमको निकालना, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है 3 साल का निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब कर दो। इसका मतलब ये हुआ, इसका क्यूब हुआ 1000 और इसका क्यूब हो जाएगा 1331। इसका मतलब ये हुआ कोई एक सम था, तो 1000 था, वो 3 साल में कंपाउंडेड 10% के हिसाब से 1331 हो गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखो 1331 की वैल्यू ये सेम है, इसका मतलब प्रिंसिपल हमारे पास 1000 ही था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, x मान लेता हूं, x इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम को मैं y मान लेता हूं, वो 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड क्या करना, देन हाउ मच डिस्टेंस कैन द बोट ट्रेवल डाउन स्ट्रीम। जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है दोस्तों, वो होती है x + y किलोमीटर पर आवर। x कितना है 10, y कितना है 2, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। और पूछा है कि वो जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम में 2.5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। टाइम कितना है 5/2 आवर्स। डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड 12 इंटू में 5/2, 2 छक्के 12, 6 पंजे 30। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद दोस्तों।